हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और टॉपिक हमारे पास क्या है? टॉपिक है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। मींस आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड। आखिर ये ट्रायल बैलेंस हमारे पास होता क्या है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास क्या होता है कि जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं? जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। हमारे पास एक बेसिक प्रिंसिपल जो है किसका? अकाउंटिंग का। क्योंकि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल अकाउंटिंग का होता है जिसको हमने माइंड में रखना होता है। मींस अकाउंटेंट को माइंड में रखना होता है जब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। उस अकाउंटिंग कंसेप्ट या उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम कहते हैं ड्युअलिटी प्रिंसिपल। और ड्युअलिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो ड्युअलिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग मीन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है कि नहीं? जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम डबल एंट्रीज करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, डबल एंट्री का मतलब यहां पर क्या है मैंने आपको समझाया है जब हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे कि हमारे पास कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत सारे प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। किसको फॉलो करना पड़ता है? अकाउंटेंट को, जब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। उसमें से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो है ड्युअलिटी प्रिंसिपल, जो मैंने आपको कहा। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर किसी ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा वो जा सकता है, वहां पर जो पहला दूसरा लेक्चर हमारे पास है उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं सारे प्रिंसिपल। ये ड्युअलिटी प्रिंसिपल बन जाता है एक इंपॉर्टेंट हमारे पास बेस। किस चीज के लिए? ये इंपॉर्टेंट बेस हमारे पास बन जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के लिए। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम या ड्युअलिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, ये हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है कि हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनके दो इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। वो दो इफेक्ट होता है डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि दो ही अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो ही अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एटलीस्ट दो हो सकते हैं। लेकिन जितने भी अकाउंट हमारे पास इन्वॉल्व होंगे उन अकाउंट में कुछ अकाउंट हमारे पास डेबिट होंगे और कुछ अमाउंट क्रेडिट होंगे। यह प्रिंसिपल साथ में यह कहता है कि जितना हमारे पास डेबिट होगा उतना ही उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन में डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल या डेबिट अमाउंट हमारे पास जो होगा वो क्रेडिट के बराबर होगा। ठीक है, और यही चीज रिफ्लेक्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में? जो हमें कहता है कि हमारे पास एसेट जो होने चाहिए वो टोटल होने चाहिए किसके बराबर? लायबिलिटीज के बराबर। वो तभी हो सकते हैं जब हमारे पास डेबिट अमाउंट जो होगा वो क्रेडिट अमाउंट के बराबर होगा। अब जब ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनके दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। और डेबिट हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ द डेबिट और टोटल अमाउंट क्रेडिट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, वो कोइंसाइड करना चाहिए। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, इस चीज को एक बैक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। क्या करते हैं? एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अच्छा, हम क्यों स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं? अभी तक मैंने जो आपको बताया, हमारे पास जितने भी लेजर अकाउंट होंगे, मींस लेजर में जो हमारे पास अकाउंट होंगे वो रिलेटेड होंगे किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिलेटेड। तो वहां पर जितने भी हमारे पास अकाउंट होंगे वो अकाउंट का डेबिट टोटल या डेबिट बैलेंस, दो तरीके हैं हमारे पास, डेबिट बैलेंस एंड हमारे पास क्या है, और हमारे पास क्रेडिट टोटल या क्रेडिट बैलेंस जो है, डेबिट टोटल या डेबिट बैलेंस, क्रेडिट टोटल या क्रेडिट बैलेंस जो है, हर एक अकाउंट का मिला के कलेक्ट करके वो दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे पास लेजर अकाउंट्स हैं। क्या है? लेजर अकाउंट्स हैं। हम देख रहे हैं हर एक अकाउंट का बैलेंस। क्या देख रहे हैं? बैलेंस हो सकता है डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। या हम क्या कर रहे हैं? हम हर एक अकाउंट का डेबिट टोटल कर रहे हैं और क्रेडिट टोटल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर एक अकाउंट का। और हर एक अकाउंट का जब हम डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट टोटल या क्रेडिट टोटल करेंगे तो हर एक जो प्रिंसिपल हमें कहता है डबल एंट्री
बुक कीपिंग सिस्टम जो है इसका इंपॉर्टेंट हमारे पास फीचर क्या है, जो कि ड्यूअलिटी प्रिंसिपल के बेस पर है। ये कह रहा है कि आपके पास जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन में, आपके पास डेबिट बैलेंस जो होना चाहिए, सारा डेबिट बैलेंस जो है, हर एक अकाउंट का डेबिट बैलेंस, हर एक, मैं कह रहा हूं हर एक अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, मेरे पास सपोज 10 अकाउंट्स हैं, कितने हैं, 10 अकाउंट है, उसमें हमारे पास सपोज 4 अकाउंट जो है उनमें डेबिट बैलेंस है, 6 अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस है। यहां पर जो 4 अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा वो होना चाहिए 6 अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस पे। अब आप कहेंगे ये तो अनइक्वल है, अनइक्वल नहीं है, समझ आ रही मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि 4 अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अभी जरूरी नहीं है कि ये 6 है तो ये ज्यादा होगा, ये कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारे पास जो प्रिंसिपल कह रहा है कि कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। इस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, इस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अगर सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे, जो चीजें हमने रिकॉर्ड की है, ठीक है कि नहीं, जो भी चीजें हमने रिकॉर्ड की है, क्या क्या रिकॉर्ड किया है, जब हमने जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, फिर उसके बाद उनको कहां पर पोस्ट किया, लेजर अकाउंट में, तो हमने देखना है सबसे पहले जो जर्नल से हमने पोस्टिंग की, क्या की, जो जर्नल से हमने पोस्टिंग की, क्या हर एक ट्रांजैक्शन का हमने दोनों इफेक्ट्स जो हैं क्या वो रिकॉर्ड किए हैं या नहीं। समझ आ रही मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, क्या किया है, कहां पर रिकॉर्ड किया है, जर्नल में रिकॉर्ड किया है। हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर मुझे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, अगर मुझे रिकॉर्डिंग की, जो हमने रिकॉर्ड किए हैं ट्रांजैक्शन, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, सिंपल भाषा में जो हमने रिकॉर्ड किया है उनको चेक करना होगा, क्या वहां पर हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का ये दोनों इफेक्ट मीन डेबिट इफेक्ट एज वेल एज टोटल क्रेडिट इफेक्ट जो हमारे पास है, क्या दोनों चीजें हमने एक्यूरेटली रिकॉर्ड की है या नहीं की है। ठीक है, ये चीजें। और दूसरी हमारे पास ये है कि हर एक अकाउंट जो हमारे पास है, हर एक अकाउंट हमने जो क्रिएट किया है लेजर में, क्या वहां पर हर एक अकाउंट में हमने एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन जो है, एग्जैक्ट मींस राइट ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्ट की है राइट अकाउंट में या नहीं। समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है। क्या हमने राइट अमाउंट ट्रांसफर किया है जर्नल से लेजर अकाउंट की ओर या नहीं, ये सब चीजें हमने माइंड में रखनी है, ठीक है कि नहीं। इस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, या हम सिंपल भाषा में कहेंगे, ये जो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट है ट्रांजैक्शन का, क्या हमारे पास क्रेडिट और डेबिट इफेक्ट जो है हर एक ट्रांजैक्शन का, क्या हमने वो करेक्टली रिकॉर्ड किया है या नहीं। ठीक है, वो चीज को समझने के लिए, वो चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इंपॉर्टेंट टूल बनाते हैं, जिस टूल को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। इतना जो मैंने आपको कहा कि हम अभी तक जो मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया, ठीक है, इससे हमें यह पता चला कि हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस एक टूल होता है। क्या होता है, एक ऐसा टूल जो हमें हेल्प करता है, जो हमें हेल्प किस चीज में करता है, कि क्या हमने हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट जो है, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट जो है, क्या दोनों इफेक्ट हर एक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड किए हैं या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है, स्टेटमेंट। ध्यान रखना, यह कोई अकाउंट नहीं है। एग्जामिनेशन में कभी पूछा भी जा सकता है कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट होता है, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक अकाउंट नहीं होता है, वो क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट है। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसमें आखिर क्या होता है, किस तरीके से यह हमें हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, कि हमारे पास अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ईच लेजर अकाउंट, कि हर एक लेजर अकाउंट में जो एक्यूरेसी होगी, जो हमने रिकॉर्ड किए हैं ट्रांजैक्शन, क्या वो ठीक है कि नहीं है, उसको चेक करने में हमें ये मदद करता है। इस स्टेटमेंट में एक्चुअल में क्या होता है, इस स्टेटमेंट में हमारे पास मीन से ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास बैलेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। जितने भी हमारे पास लेजर अकाउंट हैं उनके हम बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं और इस स्टेटमेंट में नोट डाउन करते हैं। मैं बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर करते हैं। देखो, यहां पर फॉर्मेट जो मैं आपको बता दूंगा ना ट्रायल बैलेंस का, इंपॉर्टेंट नहीं है।
हमारे पास ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कोई एग्जाम वो जो है ना लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम नहीं है, यहां पर फॉर्मेट की हमें जरूरत नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ट्रायल बैलेंस के, वो इंपॉर्टेंट है कि हमने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कब प्रिपेयर करना है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं उनके बैलेंसेस जो है यहां पर नोट डाउन करते हैं। मींस हम क्या करते हैं, एक का हम अकाउंट्स लिखते हैं, अकाउंट का टाइटल लिखते हैं, बहुत सारे अकाउंट होंगे, बहुत सारे अकाउंट होंगे, और साथ में हमारे पास एक दो कॉलम होंगे, एक कॉलम में डेबिट बैलेंस होगा, एक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस होगा। सपोज हमारे पास ये एक अकाउंट है, अगर इसका डेबिट बैलेंस हमने फाइंड आउट किया लेजर अकाउंट में, ठीक है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, अगर डेबिट बैलेंस इसका तो यहां पर इसका डेबिट बैलेंस लिखेंगे। अगर हमारे पास ये अकाउंट इसका क्रेडिट बैलेंस है तो यहां पर क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। फिर हम क्या चेक करते हैं इस ट्रायल बैलेंस से कि यहां पर डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल करते हैं। क्या करते हैं, टोटल करते हैं। अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस, अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस हो गया क्रेडिट बैलेंस के बराबर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। हां, ये हमें इतना आइडिया देता है, क्या देता है, आइडिया देता है कि हमने ताहम एपरेंटली ताहम हमने कुछ हद तक जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है वो अर्थमेटिकली क्या है, करेक्ट है। समझ आ रही मेरी बात? अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई एरर हुआ ही नहीं है। इसका मतलब इतना ही है, हमारे पास अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, देखो एक अकाउंटेंट के लिए ट्रायल बैलेंस टैली करना चाहिए। अगर टैली हुआ है तो यह हमें क्या देता है, टू सम एक्सटेंट एक वेरिफिकेशन देता है। क्या देता है, एक प्रूफ देता है, ठीक है कि नहीं, कि हमारे पास किस चीज का प्रूफ देता है कि जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन की है, उनको जब हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जर्नल में, जर्नल से हमने एक्यूरेटली, टू सम एक्सटेंट एक्यूरेटली जो है पोस्ट किया है, कहां पर, लेजर में। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं, इसका बैलेंस होना मींस टैली करना इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए, अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी हद तक हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमें हेल्प करता है टू चेक व्हाट, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर अकाउंट। मतलब यह है इसका कि हमने हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट जो है वो करेक्टली रिकॉर्ड किया है, कहां पर, लेजर अकाउंट्स में। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है एब्सोल्यूट, क्या हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है वो एब्सोल्यूट अर्थमेटिकल चेक या एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का? बिल्कुल भी नहीं, यह माइंड में रखना है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है वो हमें एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड करता है, यह माइंड में रखना है। अब है हमारे पास ये कि ट्रायल बैलेंस को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। देखो, जनरली अगर हम बात करते हैं, जनरली, जब मैंने कहा जनरली तो ये वर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट बनता है कि जनरली हम ट्रायल बैलेंस को एज अ टोटल मेथड, टोटल नहीं, हमारे पास किस मेथड से, बैलेंस्ड मेथड से प्रिपेयर करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास लेजर अकाउंट्स हैं। क्या है, लेजर अकाउंट्स हैं। हम जाते हैं लेजर बुक में, लेजर बुक में देखते हैं हर एक अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। हर एक अकाउंट का अपना अपना बैलेंस होता है। जैसे हमारे पास 5 किस्म के अकाउंट होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, या 3 किस्म के अकॉर्डिंग टू ओल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच। हर एक अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस होता है। कुछ अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कुछ अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है कि नहीं? ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हर एक अकाउंट का हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। हम उन अकाउंट का टाइटल लिखते हैं। हर एक अकाउंट, जो मैंने पहले भी बताया आपको, जिसका डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट
कॉलम में लिखेंगे। यहां पर हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं और टोटल जो हमारे पास होना चाहिए वो टैली करना चाहिए। मींस डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल जो हमारे पास है बैलेंस वो बराबर होना चाहिए। ये जनरली, इसका मतलब ये है कि जनरली हम इसका मतलब ये है कि हमारे पास जनरली ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय बैलेंसेस ऑफ ईच लेजर अकाउंट। ठीक है, हम हर एक अकाउंट को बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, उसके बेसिस पर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। दूसरा मेथड क्या हमारे पास होता है? दूसरा भी हमारे पास मेथड है जिसको हम कहते हैं टोटल मेथड। क्या कहते हैं? टोटल मेथड या ग्रॉस मेथड हम कहते हैं इसको। हमारे पास जो बैलेंस के बेस पर होता है इसको हम नेट मेथड भी हम कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ये होता है टोटल मेथड। टोटल मेथड में हम क्या करते हैं? हर एक लेजर अकाउंट में हम क्या करते हैं? डेबिट साइड टोटल और क्रेडिट साइड टोटल। डेबिट टोटल हर एक अकाउंट का और क्रेडिट टोटल हर एक अकाउंट का, उसके बेसिस पर हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो हम देखते हैं डेबिट टोटल जो हमारे पास हर एक अकाउंट का कितना आया, क्रेडिट टोटल जो हमारे पास है हर एक अकाउंट का कितना आया, फिर डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल को हम क्या करते हैं? इन दोनों को बैलेंस करते हैं। मींस देखते हैं कि वो टैली कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जनरली जो हमारे पास मेथड होता है वो हम बैलेंस मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ये माइंड में रखना। जनरली हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? बैलेंस मेथड ही इस्तेमाल करते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हीं दो मेथड्स के बेसिस पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो भी अकाउंट होते हैं लेजर में, यहां पर होते हैं लेजर में, उनका हम बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? यहां पर बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास कुछ अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। कुछ अकाउंट का होता है क्रेडिट बैलेंस। कुछ अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो जीरो बैलेंस भी होता है। क्या होता है? नील बैलेंस। तो जो हमारे पास बैलेंस्ड मेथड हमारे पास होता है, इस केस में जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे पास अकाउंट बैलेंस होता है या वो हमारे पास अकाउंट जिसका बैलेंस डेबिट होगा उसको मेंशन करेंगे, उसका डेबिट बैलेंस लिखेंगे, इंक्लूड करेंगे किसमें? ट्रायल बैलेंस में। क्रेडिट बैलेंस हमारे पास हो किसी अकाउंट में वो भी मेंशन करेंगे। अच्छा, जीरो बैलेंस अगर हमारे पास होगा वो अकाउंट भी हम इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? उसके जो बैलेंस हमारे पास होता है, जो बैलेंस कॉलम होता है, वहां पर जीरो बैलेंस मेंशन करेंगे। इसका मतलब यह है कि ट्रायल बैलेंस हमारे पास है उसमें हम वो अकाउंट भी मेंशन करेंगे जिसमें हमारे पास नॉर्मल बैलेंस जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, ये हमारे पास है कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। अब हमारे पास हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो होता है आखिरकार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पास इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास एक अकाउंटेंट जो है, जब उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी होती है, क्या करनी होती है? मींस जब उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मीन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, तो उसे जाना पड़ता है लेजर जनरल। अगर हम देखेंगे तो लेजर अकाउंट्स में जाना है, मीन लेजर में जाना है, वहां पर हर एक अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है कि नहीं? उसी के बेसिस पर तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेगा जिसमें हम एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, मींस प्रेजेंट करते हैं, जो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल स्टेटस जो हमारे पास होता है वो प्रेजेंट करता है। बैलेंस शीट के लिए हमारे पास एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चाहिए। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब उसे वहां पर जाना पड़ेगा लेजर अकाउंट में। लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंटेंट जो है वो हमें, जो हमारे पास अकाउंटेंट है वो डायरेक्टली बैलेंसेस किसका इस्तेमाल कर सकता है? वो बैलेंसेस इस्तेमाल कर सकता है अकाउंट्स का। कहां से? डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस से। उसे जाने की जरूरत नहीं है, लेजर्स में जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है वो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताता है बिजनेस एंटिटी का। ध्यान रखना, यहां पर ट्रायल बैलेंस हमें कहता है किसके बेसिस पर? उन अकाउंट्स के बैलेंसेस के बेसिस पर, हर एक अकाउंट की पोजीशन क्या है, क्या है। अच्छा, अगर हमें अकाउंट की पोजीशन पता चल रही है तो इसका मतलब यह है कि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, दोनों के बारे में हमें पता चल सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये है इंपॉर्टेंस हमारे पास किस चीज की? ट्रायल बैलेंस की। अब हमारे पास यह है कि इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है ना, ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ये अकाउंटेंट के लिए जो टास्क होता है उसको सिंप्लीफाई करता है, उसको आसान बना देता है। ठीक है कि नहीं? उसके बेसिस पर हमारे पास, क्योंकि अकाउंटेंट इसी के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, अब है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स आखिरकार हम ट्रायल बैलेंस, वैसे हमने डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव्स, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि ये हमें, जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं ना, ये हमें क्या क्या चीज फाइंड आउट करने में मदद करता है? टू फाइंड एरर्स इन बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग। मतलब हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, क्या हमारे पास कहीं एरर हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करने में मदद करता है। मींस हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हमने असर्टेन करना होगा, फाइंड आउट करना होगा व्हाट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ईच लेजर अकाउंट, हर एक लेजर अकाउंट की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद अभी मैंने आपको बताया इसका इंपॉर्टेंस, मैंने ये बताया कि इसका मेन इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। ठीक है,
मींस प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर अराइज हो रहा है कि ट्रायल बैलेंस जो है एक बिजनेस एंटिटी कब तैयार कर सकती है, कोई भी बिजनेस एंटिटी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये स्टार्ट होता है, दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ट्रायल बैलेंस जो है किस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम प्रिपेयर करते हैं। पहले हम पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे। ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करते हैं नॉर्मली या जनरली, ठीक है कि नहीं, जनरली या नॉर्मली, अच्छे तरीके से इन वर्ड्स पे फोकस करना, दीज आर द की टर्म्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड, जनरली एक साल के बाद जो अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारे पास, ठीक है कि नहीं, उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, जब वो अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, तब हम जनरली या नॉर्मली ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, क्या हम इन बिटवीन कभी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मली हर एक बिजनेस एंटिटी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मींस एक साल के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर उसको जरूरत पड़ी, वो मंथ के बेस पर भी, मंथली के बेसिस पर एट द एंड ऑफ 1 मंथ, ठीक है कि नहीं, या क्वार्टरली, ध्यान रखना, क्वार्टरली भी प्रिपेयर कर सकता है, मींस आफ्टर 3 मंथ, हाफ ईयरली भी प्रिपेयर कर सकता है, फिर एक साल के बाद भी प्रिपेयर कर सकता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इसका मतलब यह है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकती है? 1 महीने के बाद। देखो 1 महीने से कम नहीं हो सकता, 1 दिन के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है नहीं, 1 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, ठीक है कि नहीं, या 1 साल के बाद। तो ये क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस जो FEE का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है कि नहीं, कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली कब प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो था वो हमारे पास था मंथली, उसमें ऑप्शन में था, लेकिन इस क्वेश्चन को फिर क्या किया था, डिस्कार्ड किया था, पता नहीं किसके बेस पर डिस्कार्ड किया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर था उसमें, लेकिन फिर इसको डिस्कार्ड किया था एंटायर क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास नॉर्मली हम ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर की अगर हम बात करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मंथली के बेस पर भी, क्वार्टरली के बेस पर भी, हम हाफ ईयरली एंड देन ईयरली के बेस पर भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है किस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम प्रिपेयर करते हैं। ध्यान रखना हमेशा, हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो होगा वो कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम में ही हम प्रिपेयर करते हैं, जहां पर हम हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट लिखते हैं। ये डेबिट, हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट किस अकाउंटिंग सिस्टम में हम लिखते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। क्योंकि सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हम किसी ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट ही लिखते हैं, किसी ट्रांजैक्शन का सिर्फ क्रेडिट इफेक्ट लिखते हैं, किसी ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट भी लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंगल एंट्री जो होता है, इट इज एन इनकंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें सारे अकाउंट्स भी मेंशन नहीं होते हैं, सारे अकाउंट्स का डिटेल भी हम नहीं रखते हैं, इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट होता है और सब्सिडरी मींस एक कैश बुक होती है, बस। इसलिए हम क्या करते हैं, इस केस में सिंगल एंट्री बुकिंग सिस्टम में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था कुछ, ये हमारे पास किस चीज के लिए, क्या कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस था उसके रिलेटेड हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो ये था हमारे पास ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास PMFS है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, फाइनेंशियल ऑडिट है, जिसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन 2 टॉपिक्स में, ठीक है नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एमसीक्यूज, ट्रायल बैलेंस के एमसीक्यूज डिस्कस करने के बाद मैं आपको बता दूंगा पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है, देखो पार्टनरशिप अकाउंट जो है मैं डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल से, ठीक है नहीं, मैं सिर्फ इसमें डिस्कस करूंगा कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है इसमें, इस टॉपिक में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो बहुत लेंथी टॉपिक हमारे पास है, वो हम डिस्कस कर भी सकते हैं, लेकिन उसका जो है वो होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगर हम करेंगे उस चीज का तो उतना नहीं है। पार्टनरशिप अकाउंट में या तो आपका एक क्वेश्चन आएगा या तो कुछ भी नहीं आएगा, ये माइंड में रखना है हमेशा, ठीक है नहीं। एक क्वेश्चन आएगा, वो कहां से आएगा वो टॉपिक में वो कंसेप्ट में आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, बस उतना प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के बाद फिर मैं मूव करूंगा फाइनेंशियल ऑडिट या PMFS पे, या इन 2 टॉपिक से पहले मैं डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।